की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। थोड़ी देर बाद अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से अनिल देशमुख को कई समन्स भेजे गए थे, जिसके बाद वो कल मुंबई के ईडी ऑफिस में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। इसके बाद अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अनिल देशमुख ने खुद को बेदाग बताते हुए कहा कि परमवीर सिंह को कमिश्नर की पोस्ट से हटाने के बाद में उन्होंने ये आरोप लगाए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद आज पेशी का दिन है और पेशी में क्या कुछ होता है इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। ईडी ने देशमुख के बयान को दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अनिल देशमुख जब गिरफ्तार हुए तब की तस्वीरें और थोड़ी देर में उनकी पेशी होने वाली है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पहले जानकारी आ रही थी कि लगभग 1 घंटे पहले यानी 11 बजे के आसपास उनकी पेशी होगी, लेकिन कुछ तब्दीलियां इस पेशी को लेकर सामने आ रही हैं। अनिल देशमुख को ईडी ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। करीब 12 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है और इस समय ईडी दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। यहां पर तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। हलचल तेज हो चुकी है। 4थे फ्लोर पर अनिल देशमुख है। 12:30 बजे के आसपास उनका बिस्तर लाया गया है। पहले उम्मीद थी दिन में वो टिफिन लेकर आए थे कि पूछताछ के बाद उन्हें घर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ और रात 12:30 बजे के बाद उन्हें कह दिया गया कि उनकी गिरफ्तारी तय है, जिसके बाद करीब 1 बजे के आसपास उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज उनका मेडिकल टेस्ट होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 4.5 महीने से ईडी ने कई सम्मन्स दिए, लेकिन अनिल देशमुख ने पहले कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक में भी राहत नहीं मिलने के बाद फिलहाल फिर उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ा और ईडी ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। ईडी की कोशिश है कि इस पूरे मामले में अनिल देशमुख की कस्टडी ली जाएगी और फिलहाल अब आगे की जांच और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी की कोशिश है कि उनकी कस्टडी ली जाए। और इस बीच हम सीधे रुक कर लेते हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर से लाइव जुड़ गए हैं। ईडी दफ्तर में किस तरह की हलचलें विवेक इस वक्त है और पेशी को लेकर अपडेट क्या आ रहा है? प्रीति, देखिए अभी कुछ मिनट पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी के अधिकारी यहां से लेकर निकले हैं और 5 से 10 मिनट में मुंबई के जो सेशन कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट, वहां पर अनिल देशमुख की पेशी होनी है। और जो जानकारी मिल रही है कि ईडी अपनी तरफ से, सरकारी पक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अनिल देशमुख की पुलिस कस्टडी मिल सके, क्योंकि ये जो मामला है काफी बड़ा और गंभीर है। जो महाराष्ट्र के आईपीएस कैडर के अधिकारी और मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक आरोप लगाया था कि 100 करोड़ रुपए की पूरी वसूली का आरोप लगाया था। उसी के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच करी थी। सीबीआई ने बकायदा मामला दर्ज किया। उसी की सीबीआई के एफआईआर की दर्ज पर अब ये पूरा मामला जांच एजेंसी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। ईडी ने इस पूरे मामले में अनिल देशमुख के पीएस पर्सनल सेक्रेटरी और पीए पर्सनल असिस्टेंट दोनों को गिरफ्तार किया हुआ था और उनकी पूछताछ में कई ऐसे सबूत मिले थे जिसमें कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर दिख रहा था। अब जब अनिल देशमुख का इन्वॉल्वमेंट दिखने लगा तो ईडी ने बकायदा 5 सम्मन उन्हें जारी किए, लेकिन किसी भी सम्मन का ईडी का जवाब नहीं दिया। अचानक 3 से 4 महीने बाद अनिल देशमुख, जो मेरे पीछे आप दफ्तर देख रहे हैं ईडी का, अचानक 3 से 4 महीने बाद अनिल देशमुख अचानक यहाँ आते हैं, अपनी लीगल टीम के साथ यहाँ पहुंचते हैं और अपना पक्ष रखने के सामने आते हैं। लेकिन प्रीति, देखिए सिनेरियो किस तरीके से पूरा चेंज हुआ। जब अनिल देशमुख यहाँ पे आए थे और अपनी लीगल टीम के साथ आए थे तो मुंबई ईडी के जो जनरल डायरेक्टर हैं सत्यव्रत कुमार, वो दिल्ली में थे। जैसे ही इस बात की जानकारी सत्यव्रत कुमार को पता चलती है कि अनिल देशमुख यहाँ पर आ चुके हैं, आनन फानन में वो दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं और एयरपोर्ट से सीधे मुंबई ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। ईडी दफ्तर में पहुंचने के बाद बकायदा वो कई घंटों तक अनिल देशमुख से पूछताछ भी करते हैं। जब कुछ न कुछ कॉन्क्रीट ईडी को मिल जाता है तो फिर उसके बाद उन्हें रात 1 बजे तक उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी और पेशी पर क्या खबर आती है आपका रुख करूंगी। और इन सबके बीच न्यूज 18 की टीम ने अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह से बातचीत की और इस बातचीत में वकील इंद्रपाल सिंह ने देशमुख पर लगाए आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। अनिल देशमुख को लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, 5 समन किए गए,
इसके बाद जो है आखिरकार कल वो यहाँ पे पहुँचे थे पूछताछ में शामिल होने के लिए। गिरफ्तार किया गया है। 100 करोड़ रुपयों के जो एक्सटॉर्शन का मामला है उसमें अनिल देशमुख की भूमिका संदेहास्पद तौर पे दिखाई पड़ी है। ये मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि एंटेलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस, इन दोनों में उस समय के मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह की भूमिका के ऊपर संदेह हुआ और उन्हें तुरंत उस पद से हटा दिया गया और एटीएस को इंक्वायरी दी गई। इससे चिढ़कर बौखलाकर परमवीर सिंह ने ये कंप्लेंट 100 करोड़ की है। ये 100 करोड़ की कंप्लेंट में कोई भी तथ्य नहीं है। सर एक चीज़, अगर ये सिर्फ कंप्लेन की गई होती, इन्वेस्टिगेशन में भी कई चीज़ें रिवील होकर आई जिसमें कहीं ना कहीं कई फैक्ट्स मिले, ट्रांजैक्शंस मिले। ऋषिकेश का नाम, जो उनके बेटे हैं अनिल देशमुख, उनके बेटे का नाम भी उभर कर सामने आया कि उनके अकाउंट से दिल्ली में और फिर हवाला के ज़रिए फिर अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। ये सारी चीज़ें भी उभर कर इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं। देशमुख साहब के नाम पे कोई कंपनी नहीं है, वो किसी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है, किसी कंपनी में डायरेक्टर, पार्टनर या प्रोपराइटर नहीं है, तो उनका किसी कंपनी से कोई लेन देन या संबंध नहीं है। उनकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली नहीं है, वो अपने अलग रहते हैं, बेटे अपने अलग रहते हैं, बेटों का व्यवसाय अपना अलग व्यवसाय है। एक बार बेटा बड़ा हो गया, उसका व्यवसाय अलग हो गया तो उसके लिए बाप जिम्मेदार नहीं होता है। इसीलिए जो कुछ अगर व्यवहार कुछ हुआ है या लेन देन है तो वो अगर बेटों के लिए कुछ कंपनियों में उन्होंने व्यवहार कुछ किया है, अभी तक उसमें भी कोई सत्यता नहीं है, तो उसके लिए देशमुख साहब किसी मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता उन्हें। लेकिन और कल ईडी दफ्तर में पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने से पहले अनिल देशमुख ने अपना एक रिकॉर्डेड बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा था कि उन पर गंभीर आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह कहां हैं। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहां हैं? मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर निशाना साधा। ईडी के कई समन्स के बाद जब न्यायपालिका ने नकारा, उसके पश्चात मजबूरन पूर्व गृह मंत्री जी को ईडी के सामने उपस्थित होना पड़ा। कुछ महीने पूर्व होने वाली गिरफ्तारी अंत में हो गई। सवाल पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी होने से समाप्त नहीं होता। उनके आका कौन है, कौन से दल है, उनके नाम सामने आना आवश्यक है। वे जब तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी को आखिर कल देर रात्रि गिरफ्तारी हुई। अनिल देशमुख जी के गिरफ्तारी के बारे में मैंने कल ही ये कहा था कि जब वो स्वयं होकर ईडी के ऑफिस में आए हैं, इसका अर्थ सारे दरवाजे बंद हुए हैं, अब जाने को चारा नहीं है। जब जाने को चारा नहीं है तो गिरफ्तारी भी तय थी, तो गिरफ्तारी हो गई। माननीय मोदी जी जब से पंतप्रधान बने, उन्होंने शब्द का उपयोग किया, जीरो टॉलरेंस। मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा।